मेरे फैशन डिज़ाइनर कैसे हो आप लोग। तो आज हम फिर से वापस आ गए हैं अपने मर्चेंडाइज़र की क्लास, तीसरे दिन की क्लास में। और एक सेकंड, मेरी बेटी जो है खाती है ये। सबको हाय करो, हाय करो, वो हाय करो। तो कोई काम नहीं करने देता है तो मुझे। तो आज हम फिर से अपने मर्चेंडाइज़र की तीसरे दिन की क्लास को कंटिन्यू करेंगे। हमारे जो बीच के जो टॉपिक हैं, जो बीच बीच में इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक होते हैं उस पर तो वीडियो आते ही रहेंगे, लेकिन मर्चेंडाइज़र की क्लास को मैं अपना पूरा कंप्लीट करूँगी, जिससे आप लोग को हेल्प मिल सके प्रॉपर मर्चेंडाइजिंग कैसे की जाती है। ठीक है। तो हमारी जो दूसरे दिन की क्लास थी उसमें मैंने आपको ये बताया था कि अपने ऑर्डर जैसे आपके आ चुके हैं। पहले दिन की क्लास में मैंने ये बताया था कि सैम्पलिंग में डे 1 में किस तरीके से आपको अपना सैम्पलिंग के लिए आपको आगे प्रोसीड करना है। ठीक है। दूसरे दिन की क्लास में मैंने आपको ये बताया था कि किस तरीके से आपका जो ऑर्डर आपके पास आ चुका है, जो ऑर्डर सैम्पलिंग और जो डेवलपमेंट से उसकी बात नहीं करी, मैं सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर की बात कर रही हूँ। ठीक है। तो जो ऑर्डर आ चुके हैं अब उसको आपको किस तरीके से परफॉर्म करना है, मतलब उसको आपके जो डिपार्टमेंट वाइज आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है। दूसरे दिन की क्लास में मैंने ये बताया था पूरा डिटेल में। तो अगर जिसने ये वीडियो नहीं देखा है, जाओ और दोनों वीडियो को आप लोग चेक करो। गारंटी देती हूँ कि मर्चेंडाइज़र का जो प्रोसीजर होता है आपको घर बैठे, मैं अगर आप एक फ्रेशर हो तो आप कंपनी में जाओगे तो आप बिल्कुल कहते हैं ना कि आप ब्लैंक नहीं रहोगे, ये मेरी गारंटी है। अगर आप इंटरव्यू के लिए जाते हो तो आप ब्लैंक नहीं रहोगे, आप कहते हैं ना कि बता सकते हो कि आपको सारी चीज़ें आती हैं प्रैक्टिकली। तो जब आप करोगे तभी नॉलेज आएगा, लेकिन कम से कम आइडिया आपको मिल जाएगा ना। तो इस तरीके से है। और साथ के साथ फिर आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं, लंबी डिस्कशन नहीं करते हैं। तो गाइस सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, अगर आप ये सोच रहे हो ना कि मैडम थ्योरी वगैरह कुछ नहीं मैं बताने वाली हूँ, न नोट्स देने वाली हूँ, ये आपके कॉलेज वाले आपका काम करेंगे। मैं आपको सिर्फ प्रैक्टिकली बताऊँगी कि मर्चेंडाइजिंग क्या होती है और उसको कैसे किया जाता है। ठीक है। तो चलो आज की वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले जब आपने अपना ऑर्डर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, सब कुछ कर दिया, अब आपका अगला स्टेप क्या होगा। अब आपको क्या करना है कि आप अपना अब ऑर्डर शीट, अब सारी आपको शीटें बनानी हैं। आपने अपना हर एक चीज़ अपने पास, कोई भी ऑर्डर, कोई भी काम पेंडिंग नहीं रखना है, साथ में लेके नहीं बैठना है कि मैं पहले ये काम कर लूँ फिर उसको। नो, सबसे पहले आपके पास जैसे ही लोड आता है उसको सबके ऊपर कहते हैं ना फैला दो, बांट दो। जिसका जो काम है वो अपना अपना काम करें। क्या बाबू, ले जाओ, जाओ दे दो, जाओ दे दो। हाँ, सबको दे दो, आपके पास लोड ना रहे। क्योंकि एक दिन भी आप अपने पास कोई चीज़ रखोगे पेंडिंग वर्क की, उसको अगले दिन भी छोड़ोगे तो फिर प्रॉब्लम आपकी ही बढ़ेगी। इसमें किसी का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो अपने पास कुछ नहीं रखना है। ठीक है। अब आपने सारी चीज़ें सबके पास डाल दी, चाहे वो फैब्रिक ऑर्डर करना था, फैब्रिक लोकल डाइंग में सैम्पलिंग करना था, सैम्पलिंग आप साथ के साथ कुछ पेंडिंग रह गया दूसरे दिन भी, तो वो सैम्पलिंग में देते रहो, सब कुछ करते रहो। ठीक है। अब आपको क्या करना है कि अपना ऑर्डर उठाना है, जितने भी पीओज ऑर्डर शीट आई हैं सबको उठाना है और देखना है। अब आपको शीटें बनानी हैं, एक्सेल पे जाना है और शीट बनानी है। पहला क्या बनाना है, कौन सी शीट, टीएनए की शीट। यहाँ पे मैं लगा रही हूँ कि टीएनए की शीट किस तरीके से बनाते हैं। कुछ नहीं करना आपको, जो मैं यहाँ पे टीएनए का एक फॉर्मेट दे रही हूँ उसी फॉर्मेट को वहाँ पे आप अपने यहाँ जाओ और बना लो, और कोई अलग से टीएनए मत बनाओ। जब आप अपने बिहाफ पे कोई चीज़ बनाओगे तो जब आप अपने बॉस के सामने, अपने सीनियर के सामने रिप्रेजेंट करोगे तो उनको लगेगा कि यार इसने इतना कहाँ से सीखा, उसको ये सारी चीज़ें एडवांस में कैसे आई, मैंने तो उसको बताया ही नहीं। ठीक है। तो आप अपनी प्लानिंग खुद करो, डोंट डिपेंड ऑन योर सीनियर ऑन एनीबॉडी। ओके। तो अपनी शीटें अब स्टार्ट करो। पहला शीटें क्या है, टीएनए। टीएनए से ये पता चलता है, टीएनए पता है क्या, डे 1 से ही बनाना स्टार्ट करना चाहिए। इससे ये होता है कि मैंने
जब आप सारी चीज़ें देते रहोगे ना, तो TNA के लिए आपने सारे स्टाइल की फ़ोटो लेनी है, चाहे डमी पे ले लो, हैंगर पे ले लो, कहीं ले लो, सारी फ़ोटोज़ ले लो, POs अपने सारे निकाल लो, ऑर्डर की डिटेल सारी निकालोगे, शुरू में आपको पता चलता है, ठीक है। तो आप TNA में सारी फ़ोटोज़ के साथ लगाओ, स्टाइल नंबर लिखो, ऑर्डर नंबर लिखो, उसकी डिस्क्रिप्शन ज़रूर लिखा करो, क्योंकि बायर अक्सर डिस्क्रिप्शन से ही अपने सैम्पल को ज़्यादा पहचानता है। स्टाइल नंबर तो एक कहते हैं ना सीरियल ऐसे होता है। तो आप पहला TNA बनाना स्टार्ट कर दो। जो मैं आपको फॉर्मेट दे रही हूँ, आप सिर्फ उसी फॉर्मेट को फॉलो करो, TNA आप बना लो। साथ के साथ आपका TNA हो गया, जिसमें कभी भी कोई चीज़ आपने मेंशन कर दिया, कब कौन सी चीज़ आपके पास आई, ठीक है। ऑर्डर आपका कंफर्म कब हुआ, आपको पहला फिट जो है कब आपको ओके हुआ बनाने के लिए, कब आपने बनाया, कब आपने भेजा, कब आपको अप्रूवल मिली या फिर कब रिजेक्ट हुआ, रिवाइज्ड फिट आपको कब भेजना है, रिवाइज्ड फिट कब भेजा आपने, कब अप्रूवल आई। उसके बाद नेक्स्ट जो उनका सैंपल होता है, चाहे वो PP हो गया, साइज सेट हो गया, फ़ोटोशूट हो गया, जो भी उनको सैंपल बायर, ये सब बायर की कॉल होती है, उसको क्या चाहिए, कब आपने भेजा, कब अप्रूवल आई, डिलीवरी डेट क्या है। साथ के साथ आपने फैब्रिक ऑर्डर कब किया, ग्रे फैब्रिक ऑर्डर कब किया, आपके फैब्रिक की एवरेज क्या है, आपका नंबर ऑफ़ क्वांटिटीज़ क्या है। डिलीवरी के हिसाब से आपको हर एक प्लानिंग करनी है, ठीक है। डिलीवरी को प्लान कैसे करते हैं वो मैं कभी किसी अलग वीडियो बताऊंगी कि डिलीवरी को प्लान हमेशा डिलीवरी का लास्ट जो डे होता है, मतलब डिलीवरी डेट जो होती है, वहाँ से स्टार्ट करते हैं प्लानिंग, पहले से नहीं करते, ठीक है। तो वो मैं आपको कभी किसी और वीडियो में बताऊंगी, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो गए तो TNA में क्या करना है, हर एक चीज़ मेंशन। जब TNA आप डे 1 से बनाओगे तो आपको याद नहीं करना पड़ेगा, जो आपने चीज़ें आगे बढ़ाते गए आप उसे मेंशन करते गए, किस किस ऑर्डर का क्या क्या चीज़ आपने आगे दिया, सब कुछ करने के लिए आप साथ के साथ में डेली TNA अपडेट करना सीख लो, हैबिट डालो। जो भी मेरे मर्चेंडाइज़र हैं, डिज़ाइनर हैं, चाहे जो भी हैं, आप डेली TNA अपना टाइम एंड एक्शन प्लान जो होता है TNA, जिससे कभी भी आपने कोई चीज़, इससे क्या होगा, आपने अपना स्टाइल उठाया, TNA की शीट उठाई, क्या बेटा आ जाओ 1 मिनट, तो TNA डे 1 से बनाओगे। जब भी कोई चीज़ आप कहीं ग्रे फैब्रिक कब आपने ऑर्डर किया, फैब्रिक कब ऑर्डर किया, बाहर से स्ट्राइक ऑफ कब आया, लैबडिप कब आया, लैबडिप कब आपने भेजा, तो हर एक चीज़ मेंशन करना स्टार्ट कर दो। और ये भी प्लानिंग करो कि आपको PP कब भेजना है, क्योंकि आपको डिलीवरी के ऊपर काम करना होता है, तो ये आपको पहले ही प्लान करना होता है कि आपको PP कब भेजना है, शिपमेंट सैंपल कब भेजोगे, उसी के बिहाफ पे आप आगे प्रोसीडर सारी चीज़ें प्रोसीड करोगे, प्रेशर दोगे अपने सैम्पलिंग को, अपने बॉस को, हर एक को। मेरा ये प्लान था सर, मेरा ये डेडलाइन थी, मुझे इतने में जाना था, मेरा इतना बनना, तो इस तरीके से प्लान करोगे। ये होती है कि स्मार्ट मर्चेंडाइजिंग, जो कि तब आपको भी अपना काम करने में लगेगा, आप बिल्कुल एक्टिव रहोगे, अपनी फाइल साथ के साथ अपना बनाते जाओ। हर एक जो भी ऑर्डर रिसीव हुआ आपको कि ऑर्डर कंफर्म हो गया, फटाफट से उसकी फाइल स्टार्ट कर दो, टेक पैक लगाओ, PO लगाओ, उसके लेबल्स वगैरह हर एक डिटेल उसमें लगाते जाओ, सैम्पल्स वगैरह की सारी। जैसे कोई भी ऑर्डर, ऐसा नहीं कि आपने ढेर सारे ऑर्डर रिसीव हो गए, 10 स्टाइल हो गए, फिर आप पूरे एक दिन पूरा सारा काम छोड़ के हम तो आज फाइल बनाएंगे जी, आज तो हम सैम्पल साफ करेंगे। नहीं बेटा, ओहो, उठ जाओ, हमारे बच्चे ने हमारा फ़ोन गिरा दिया। तो इसी तरीके से आप लोग काम करो। यहाँ पे मैं आपको साथ सिर्फ TNA नहीं, TNA आपने बनाया, अपनी ऑर्डर की शीट बनाओ, इस तरीके से आपका ऑर्डर तो ये हो गई हमारे तीसरे दिन की क्लास। अब मुझे लगता है कि इस क्लास को एंड करूँ, वेद भी उठ गए हैं। तो चलो, वीडियोस पे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि क्या आप लोग मेरे बच्चों की एक्टिविटीज़ देखना पसंद करोगे, तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूं मेरा दूसरा चैनल। मैं बच्चों की एक्टिविटीज़ डालती हूं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये मेमोरीज रहती। आप फ़ोन में कितनी चीज़ें अपने पास रखोगे, तो मैं बच्चों की चीज़ें डालती हूँ। क्या हो गया, चलो वीडियो को एंड करती हूँ। आप लोग को वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताना। यहाँ पे मैं कुछ एक्सेल की शीट कौन कौन सी बनती है वो यहाँ पे डाल रही हूँ, आप लोग देखना और फीडबैक ज़रूर देना। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, और वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हो आप लोग प्लीज़ बताते रहा करो, ठीक है। चलो बाय बाय।